गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न टू अर्न एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में। फंडामेंटल एनालिसिस के सीरीज में हमें तीसरा वीडियो देखने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट, हाउ टू अंडरस्टैंड की कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस शीट। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल पर जाकर screeners.in सर्च करेंगे। तो मिसाल के तौर पर आज हम आयशर मोटर के बारे में, उसके बैलेंस शीट के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारे कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर अपना डिसीजन ले सकते हो। तो आयशर मोटर की बैलेंस शीट में आप आते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको यहाँ पर बैलेंस शीट दिख जाएगा। सो बैलेंस शीट के कुछ की कंपोनेंट्स है, जैसे कि इक्विटी कैपिटल, रिजर्व्स, बोरोइंग्स, अदर लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट, CWIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट्स, अदर एसेट्स एंड टोटल एसेट्स। सो हम वन बाय वन ये स्टडी करेंगे। सो बैलेंस शीट जो है बेसिकली ये दर्शाता है कि कंपनी स्ट्रांग कितनी है। सो कंपनी कितनी स्ट्रांग है ये समझने के लिए हमें बैलेंस शीट देखना पड़ता है। तो उसमें सबसे पहले आता है कंपनी का इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल क्या होता है, आसान भाषा में अगर हम समझें, ओनरशिप इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इन कंपनी। मतलब शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट कितना है कंपनी में, ये दर्शाता है कंपनी का इक्विटी कैपिटल। तो इसका कांस्टेंट होना अच्छी बात मानी जाती है। देन है कंपनी का रिजर्व्स। रिजर्व्स यानी कंपनी का कैश। कैश इज किंग माना जाता है। कैश अगर साल दर साल बढ़ रहा है तो इसका मतलब ऐसा है कि कंपनी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कंपनी का जो रिजर्व है वो साल दर साल बढ़ रहा है, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन मानी जाती है। तो रिजर्व्स का जो है कुछ कंपनी और क्या करते हैं कि उसका कुछ अमाउंट जो है डिविडेंड के तौर पर इन्वेस्टर को बांट देते हैं। लेकिन जो अच्छी कंपनी होती है वो क्या करते हैं, इस रिजर्व्स का जो इस्तेमाल है वो अपने कंपनी को, बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, एक्सपेंशन के लिए यूज करते हैं, कुछ R&D में इसके लिए वो यूज करते रहते हैं। ठीक है, रिजर्व्स के बाद हम देखेंगे कंपनी बोरोइंग्स। सो बोरोइंग्स जो होता है ये होता है डेट, कंपनी पर कर्जा कितना है, राइट। सो बोरोइंग में जो है ना, एक लॉन्ग टर्म आता है, एक शॉर्ट टर्म आता है। तो इसमें ये देखना जरूर है कंपनी का बोरोइंग जो है वो किस चीज में आता है, लॉन्ग टर्म में है या शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में बोरोइंग होना ठीक बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर बोरोइंग्स बढ़ रही है तो ये कॉशियस वाली बात होती है। ठीक है, सो आप ये भी देख सकते हो कि कुछ स्मॉल मार्केट कैप कंपनी जो होते हैं उसमें डेट होता ही होता है, क्योंकि उनके पास उतना ज्यादा रिजर्व नहीं रहता है। तो वो क्या करती है कि बैंकों से लोन लेकर कंपनी को बढ़ाती है। सो हम ये देखेंगे कि कंपनी का जो बोरिंग है, ठीक है, तो वो कंपेयर करेंगे हम उसके रिजर्व के साथ। ठीक है, तो कंपनी का जो डेट है वो 50% ऑफ इट्स रिजर्व्स, उससे कम होना चाहिए। अगर डेट 50% ऑफ रिजर्व से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब ऐसा है कि कंपनी पर हम कॉशियस रहेंगे, उसे हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि उसमें कंपनी में कर्जा ज्यादा है। बोरोइंग्स के बाद हम देखेंगे अदर लायबिलिटीज। अदर लायबिलिटीज में आता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ट्रेड पेएबल्स, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स,
एंड अदर लायबिलिटी आइटम्स। ठीक है, ट्रेड पेबल्स यानी जब धंधा करते हो तो धंधा करने के बाद हमें सप्लायर को पेमेंट करना पड़ता है, तो वो जो है हमारे बैलेंस शीट में ट्रेड पेबल्स के नाम पे दिखाता है। तो हमें जो है पैसा सप्लायर को देना है। ठीक है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, हम कुछ एडवांस लेते हैं कस्टमर से, क्योंकि हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए मदद हो, रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए मदद हो, इसलिए हम क्या करते हैं, एडवांस लेते हैं कस्टमर से। सो ये जो आता है एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स में। और कुछ अदर लायबिलिटीज आइटम्स भी होते हैं, वो आता है अदर लायबिलिटीज आइटम की कैटेगरी में। तो ये आता है अदर लायबिलिटीज। और टोटल लायबिलिटीज जो है वो होता है ये, इन सब का अगर हम जोड़ देंगे, जैसे कि इक्विटी कैपिटल, रिजर्व्स, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, इन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो ये टोटल लायबिलिटीज आएगा। टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज आर सेम। ठीक है, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट में क्या होता है, जैसे कि मशीन्स, लैंड्स, बिल्डिंग, देन प्लांट मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, देन व्हीकल्स, ये सब जो है वो आता है फिक्स्ड एसेट में। सो कंपनी का जो फिक्स्ड एसेट है ये बढ़ना अच्छी बात मानी जाती है कंपनी के लिए। देन CWIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अगर हम आसान भाषा में समझें तो ये अमाउंट कंपनी ने स्पेंड की है अपने प्रोजेक्ट पर, लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी ऑन गोइंग है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। सो जो कैपिटल है उसे हम कहेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो कंपनी ने निवेश किया है अपने नए प्रोजेक्ट पर, नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, CWIP। देन इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है कि कंपनी इन्वेस्ट करती है एक्सपांशन के लिए, राइट। सो लैंड लेना, जगह लेना कंपनी के एक्सपांशन के लिए, मशीनरी लेना, तो ये इसके ज्यादा है कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स में। अदर एसेट जो है, अदर एसेट में आता है कंपनी की इन्वेंट्रीज, देन ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश इक्विवेलेंट्स, लोन इन एडवांस एंड अदर एसेट आइटम्स। इन्वेंट्री जो होती है, तो इन्वेंट्री का जो है वो कम होना अच्छी बात होती है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी की इन्वेंट्री जो है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, लेकिन ये जो है ना ये सीजनल वाइज रहता है, क्योंकि कुछ कंपनी जो होते हैं वो सीजनल रहती है। एसी बनाने वाली जो कंपनी है वो क्या है, सीजनल है, इसलिए क्या करना पड़ता है उन्हें, इन्वेंट्री अपने पे मेंटेन करना पड़ता है। जैसे समर आता है तब एसी की डिमांड बढ़ जाती है, तो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है कि समर के पहले उन्हें इन्वेंट्रीज मेंटेन करना पड़ता है, जो कि वो समर सीजन में अपना जो एसी है उसका सप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, देन आता है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स यानी धंधा करने के बाद जो हमने मतलब जो उधारी पे सामान बेचा है उसे हम कहेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, जैसे कि हमने धंधा किया, राइट, कस्टमर को माल बेचा, लेकिन कस्टमर से अभी हमें पैसा मिलना बाकी है, तो वो आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल में। ठीक है, कैश इक्विवेलेंट्स, इसका भी बढ़ना अच्छी बात मानी जाती है। देन लोन इन एडवांस, जो कुछ कंपनी लोन लेती है एडवांस में, तो उसे वो आ जाती है लोन। देन अदर एसेट आइटम्स आता है कंपनी के, जैसे कि मशीनरी, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर्स, ये सब आ जाती है अदर एसेट आइटम्स में। सो टोटल एसेट जो होता है कंपनी का, वो हम इन सबको अगर जोड़ दे, फिक्स एसेट, WIP, इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर एसेट को, तो ये टोटल एसेट कंपनी का आ जाता है। और टोटल एसेट का जो है वो बढ़ना अच्छी बात मानी जाती है। अगर कंपनी स्ट्रांग है तो उसका टोटल एसेट हमेशा बढ़ते ही रहेगा बैलेंस शीट में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।